पेमेंट्स में नहीं है। अगर करंट में खरीदा होता तो कहाँ दिखता? पेमेंट में होना चाहिए था। 40 लिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा। और दिया भी है 31 मार्च को। नहीं, रिसीवेबल ऐड होता है, वो रिसीवेबल। अब देखो कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट सॉर्टेड है, सबको मिला? उस पे क्या करना है? सेल परचेज डेबिट। इज देयर एनी सेल? इज देयर एनी परचेज? इज देयर एनी डेबिट? डेबिट तो होता नहीं है उस पे, तो ऐसे का ऐसा छाप के लिख देना। अभी हिडन एडजस्टमेंट। अब लिसन, देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट बट देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट को 4%। There is a hidden adjustment, but there is no hidden adjustment. Why? ये साल का ये What is the date, sir? 31st March. so next year पे जाएगा। लास्ट डेट है ना यार करंट ईयर की, तो आएगा कि नहीं कुछ इंटरेस्ट? क्यों? लास्ट डेट तो मिला भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहिए, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं। लिख दो नो हिडन एडजस्टमेंट, नो हिडन एडजस्टमेंट। अब एक कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज को मिक्स कर देते। मिक्स मत करो। इन्वेस्टमेंट अलग है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वो अलग है। इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटीज अलग है, इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज जैसा कोई आइटम नहीं। तो जब भी दो इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो दो इंटरेस्ट अलग अलग दिया होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट अलग है, सिक्योरिटीज अलग है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अलग होगा, इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज अलग होगा। समझा? सुना क्या बोला? दो इन्वेस्टमेंट है तो दो इंटरेस्ट अलग अलग दिया होगा। ओके, एक ही इन्वेस्टमेंट है सब में, एक ही है। जैसे आपके होमवर्क सब में था, एक ही इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी इंटरेस्ट है उसी का, एक ही है तो उसी का। दो अलग अलग है, दो अलग अलग मेंशन करके दे। तो इन्वेस्टमेंट अलग है, सिक्योरिटीज अलग है। अभी देखो डॉट्स दे, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाले पे एक डॉट, मतलब 06 और 07 लास्ट ईयर वाले पे। सब्सक्रिप्शन 06 पे भी एक, 07 पे भी एक। पेमेंट साइड सैलरीज पे नहीं है, सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे दो है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे दो डॉट, रेट्स एंड टैक्सेस पे एक, टेलीफोन पे एक, सन्ड्री एक्सपेंस पे बस। लेफ्ट साइड 06 पे एक, 07 पे। राइट साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे दो, रेट्स एंड टैक्सेस पे एक, टेलीफोन पे एक, सन्ड्री एक्सपेंस पे। ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ किया? स्टार्ट। सैलरीज, इज देयर एनी डॉट?
outer column 4160. Quite now. Printing and stationery, any dot? There are two dots. देख के बताओ क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का प्लस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक भी है, राइट? क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि it doesn't belong to current year. Is that right? तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, अभी ये सबसे हैबिट डालना ईयर्स लिखने का. क्लोजिंग मतलब 07 करंट ईयर, ओपनिंग मतलब लास्ट. तो क्लोजिंग माइनस किया कितना? 180 करंट ईयर का प्रीपेड है. और ओपनिंग क्या करें? हाँ, ऐड करना है, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है. कितना है? 100 है ना. तो 720 in the outer column. Have you got this? Bila? Then you have rates and taxes. Any dot? Prepaid. Prepaid. कितना है? Three months. 3 months का 300. बराबर. इधर 07 लिख देना. करंट ईयर मतलब 07, लास्ट ईयर मतलब 06. And you have got telephone. Any dot on telephone check? है कि नहीं? आउटस्टैंडिंग. क्या करना? ऐड. 07 का 70 रुपया. 270 हुआ. परचेज ऑफ 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किधर जाएगा? 4% government securities are asset 2500. बराबर है? No dot, right? So there was hidden and there was no hidden entry because the purchase date is last date. Sundry expense में there is a dot. कोई बताएगा मुझे क्या है? Outstanding. Last year का outstanding. हाँ, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. क्या करना? Minus. क्यों माइनस करना है? लॉजिक समझ रहे हो? ये सारा expense. हाँ, लेकिन इसमें से क्यों माइनस करना है? इसके अंदर पड़ा हुआ पेमेंट साइड. जब आप पे करोगे ना, पहले लास्ट ईयर का चुकाते हो, फिर करंट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर. वरना एडजस्टमेंट में आता था. वरना एडजस्टमेंट में आता ही नहीं. लाइब्रेरी में आता था. अरे पेमेंट में अलग अलग आता है ईयर वाइज. मिलावट अगर नहीं किया होता तो नहीं किया होता तो देते स्टिल पे. जैसे स्टिल इन एरिया है ना, स्टिल पे लास्ट ईयर लाइब्रेरी से करंट ईयर वो भी आएगा आगे. इधर तो पे किया हुआ है तो हटाओ. लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 06 लिखना है. Either you write 6767 or you write LYCY LYCY. LY is last year, CY is current. दोनों चलते. तो ये मिला 1710. Then balance at close, that is cash and bank balance. 900. Sorry. Opening balance किधर जाएगा बताओ? क्यों लास्ट ईयर एसेट समझा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ये साल का ओपनिंग. लास्ट ईयर एसेट. देन सब्सक्रिप्शन 06 का अभी मिला है, मतलब 06 में वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा, है ना. तो लास्ट ईयर एसेट में मैंने उसमें डॉट डलवाया. कोई बताएगा मुझे? थ्रू डॉट. हाँ, तो ऐसे लिखने का 80 प्लस 10 टोटल 90. 80 प्लस 10 टोटल 90 था ना. दिया है नीचे 90 रुपीज टोटल था. अभी करंट ईयर का किधर जाएगा? इनकम बाय सब्सक्रिप्शन. कितना है करंट ईयर का? पढ़ो. 4220. लेकिन होना कितना चाहिए? 4.5.
4.5 होना चाहिए. 280 क्या है? आउटस्टैंडिंग Add की लेस. Add. Outstanding subscription 07. Outstanding subscription current year का 07 का. Is it clear? Yes. 07 का it is 280. तो लाइब्रेरी में एसेट इनकम रिसीवेबल है. तू करेगा ही लोचा एग्जाम. अरे सोचने का हिस्सा दिमाग को जबान से अटैच. फिर बोलिए. हो जाता है. अब सुनो. अच्छा एडजस्टमेंट डॉट वाला तभी कर दी, दूसरा वाला देंगे बाद. अब सुनो, नेक्स्ट ईयर का किधर जाएगा? हाँ, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन. विल यू सब्ट्रैक्ट इट? Will you subtract it? No. Why? Sure. Why? Then, port speed surplus. Plus 10 to इनकम हाँ? 80 plus 10 to Outstanding sub. 90 दिया है ना नीचे. हाँ तो वो 10 उससे तीन अरियर है, इसके लिए अलग से हाँ तो ये साल एसेट मैनेजमेंट आएगा ना. करेंगे ना बात. अभी तो डॉट वाला दे रहा हूँ. सेकेंड इफेक्ट हुआ ना. लास्ट ईयर का भी इनकम रिसीवेबल था लास्ट ईयर का 90 था, उसमें से 80 मिला. तो 90 पूरा इनकम रिसीवेबल. हाँ, 90 सिलिंडर ईयर नहीं था, 90 टोटल आउटस्टैंडिंग. समझा? उसमें से 80 मिला, 10 अभी भी मिलना बाकी. ये 10 एडजस्टमेंट वाला है, इधर और इधर. बट अभी आपके पास है स्पोर्ट्स मीट सरप्लस. दैट्स इनकम. स्पोर्ट्स मीटिंग मतलब मीटिंग किया होगा, उसका कोई चार्जेस लिया होगा, एंट्री फी वगैरह. इनकम माइनस एक्सपेंस. स्पोर्ट्स मीट का सरप्लस इनकम रेगुलर इनकम है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एनी डॉट है कि नहीं? आउटर कॉलम 2000. कम टू द एडजस्टमेंट्स. देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एनुअली 10 ईच. ये क्यों दिया है? तो आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल जाए. एक इफेक्ट ऐड. व्हाट इज द सेकंड है? ध्यान से देखो मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें मैं लिखूंगा पहले 07 का 28. क्यों ऐसे लिखा मैंने? 6 का भी है. 6 का भी है. 6 का कितना मिलना बाकी है अभी? हाँ, आगे देखो दिया है 90 वॉज इन अरियर. दिख रहा है? टोटल 90 था, उसमें से 80 मिल गया, 80 मिल गया, बचा कितना? 10. आउटर कॉलम 290. One way of presenting is this. Another way of presenting is you can show both in the outer column. Outstanding subscription 07, outstanding subscription 06. Both of them you can show in the outer column. That also is fine. Okay? Is it clear? Moving ahead. Stock of stationery. Closing stock क्या करते हो? माइनस करते हो और कहाँ डालते हो? करंट ईयर एसेट. लिख दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 180 मिला. ये कोई भी ऑर्डर में करो, पहले लेस क्लोजिंग फिर ओपनिंग, पहले ओपनिंग फिर क्लोजिंग चलेगा. ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग सब. क्लोजिंग लेस किया और एसेट. ओपनिंग लास्ट ईयर एसेट ऐड हो चुका है. लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो, ये साल का एक्सपेंस था, ऐड हो गया. समझा? ऑल सॉर्टेड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वन, प्रीपेड रेट्स. क्या करना है? प्रीपेड रेट्स. लेस फ्रॉम रेट्स हो चुका है, एसेट में डाल देना है 300 रुपया. खत्म. पढ़ो आगे. क्या है प्रीपेड रेट्स के बाद? क्वार्टर्स चार्ज फॉर टेलीफोन आउटस्टैंडिंग. ऐड टू टेलीफोन हो चुका है, लाइबिलिटी में डाल दीजिए 70 रुपीज. Take it out.
Next is very important. Sundry expenses. As on 31st March 06 outstanding were 140. Last year. हाँ देखिए ऐड हो चुके कहाँ गए माइनस हो चुका है सॉरी माइनस हो चुका है एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी वेरी गुड लास्ट ईयर देना बाकी था ये साल दिया 140 ठीक है समझा Now on 31st March 06 land and building stood in the books at 20 stood तो लास्ट ईयर एसेट से पहले लिख दो लास्ट ईयर एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी 20 उसको घसीट के लेके आओ करंट ईयर एसेट लैंड एंड बिल्डिंग बट इनर कॉलम में दिखाना क्योंकि उस पर आपको ऑपरेशन करना है क्या करना है SPD एस बोले तो है कुछ सेल होता तो कहाँ दिखता सॉरी रिसीट साइड नहीं है परचेज है होता तो कहाँ दिखता पेमेंट है वो भी नहीं डेप्री है ना तो करो सब्ट्रैक्ट 5% 1000 120 बराबर है अब बिल्डिंग एक एडजस्टमेंट था लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट दो इफेक्ट डेप्री भी एक एडजस्टमेंट है लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर बराबर है इज इट क्लियर कूल लास्ट वन इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर से टपक रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे आपके पास हाँ 40,000 के थे लेके आइए घसीट के करंट ईयर में उस पे भी 3 पॉइंट्स पॉसिबल है सेल परचेज एंड डेप्रीसिएशन इज दैट राइट है कुछ सेल नहीं है कुछ परचेज डेप्री तो होता नहीं है इन्वेस्टमेंट 40 ऐसे ही लिख दो 40 एंड योर सम इज सर परसेंटेज दिया होगा तो Over. इंटरेस्ट फाइंड आउट करना इंटरेस्ट दिया that's what there was a hidden adjustment हाँ पर वो तो but there was no hidden adjustment because last week no hidden adjustment sorry पति क्यों अभी नॉर्मली आप यहाँ पे ढूंढते थे पहले सरप्लस डेफिसिट उससे भी पहले एक चीज करनी है कैपिटल फंड ढूंढना है कैसे ढूंढना आता है आपको टोटल ऑफ एसेट्स आर इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज so asset minus liability asset minus liability ये टोटल 62 और कैपिटल फंड 62 140 100 ये क्या है लास्ट ईयर का क्लोजिंग है बनेगा ये साल का ओपनिंग कैपिटल फंड कर लीजिए टोटल और ढूंढ लीजिए सप्ला 9,600 anyone surplus I think 840 था तो मिला surplus हाँ सर नहीं 5 6000 something 170 63 170 yes is that right surplus अरे समझा आपको हाँ लास्ट सम नंबर 7 नहीं भाई हो गया आ रहा है 63 170 टैलीज हाँ ओपनिंग में एक ही कॉलम रहता है
क्योंकि ओपनिंग में है ना कोई एडजस्टमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट सिंगल कॉल, क्लोजिंग डबल, एक खाली रहेगा। तो क्यों बना है? तो रहने दो, अभी नेक्स्ट में ध्यान रखो। ओपनिंग बैलेंस शीट सिंगल कॉल, क्लोजिंग डबल। ये क्लोजिंग है, ये आउटर कॉलम वाले हैं। होने दो ना, वो हो चुका है, लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का एसेट पे एडजस्टमेंट छोड़, डबल ईयर का एडजस्टमेंट। डबल देखो, 7th क्वेश्चन पढ़ो सब लोग और मुझे बताओ। Nemil bhai, just read the 7th question and tell me, is there any need to prepare opening balance? बुक तो છે નહીં ને આપણને, એકાંશમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ એટલે આમ વાતો કરવા. Are we supposed to make opening balance? Why? Capital fund is missing. दिख रहा है आपको? कैपिटल फंड इज मिसिंग, तो बनाना ही पड़े। ड्रॉ करो, हाफ हाफ एंड ये फुल, डॉट डॉट डॉट। चलो ड्रॉ फास्ट। का मैच देखा? हम लोग भी जीतने के लिए बैठे थे, वो लोग भी जीताने के लिए। इतना भाई वो जोक है ना पाकिस्तानियों में, यू डोंट किल मी। पाकिस्तानी आतंकवादी रहता है ना, वो उसके ऊपर एक जोक है, यू डोंट किल मी आई किल मी, ऐसा है। चौदह 15 वाइट था ना, 15 एक्स्ट्रा। वो बेचारा बहुत स्ट्रगल किया, वो टांग टूटते गया ना लास्ट में, रोड ऐसे गया नसीब नसीब। वो एक्चुअली वो लोग मेन बोलर